हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमें उन्नयन कोण दिया होता है, अवनमन कोण दिया होता है या फिर इन दोनों में से कोई एक दिया होता है। ठीक है, हमें वहाँ पर लंबाई या फिर ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस वीडियो में, ये क्वेश्चन सन 2018 के एग्जाम पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है एक 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ये लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक भवन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। ठीक है, और ये हो गया भवन का शिखर और ये हो गया भवन का पाद बिंदु। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो भवन के शिखर से, ठीक है, भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब जो टावर है उसका शिखर, तो भवन के शिखर से, ठीक है, भवन का शिखर ये यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर टावर का शिखर मान लेते हैं, टावर की जो टोटल ऊंचाई है ये। ठीक है, क्योंकि जो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की तरफ बनता है और जो अवनमन कोण होता है वो हमेशा नीचे की तरफ बनता है। तो यहाँ पे भवन के शिखर से क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब ऊपर की तरफ बन रहा है कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो बनने वाला कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री और दिया है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और इसके पाद बिंदु का मतलब जो बॉटम सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ तक का जो कोण है वो कितना है, 45 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, अवनमन कोण मतलब नीचे की साइड बनने वाला कोण। तो ये कोण कहाँ बन रहा है, नीचे की साइड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है हमें 7 मीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी है, वो भी 7 मीटर होगी, क्योंकि ये और ये दोनों आमने सामने और दोनों सेम है। ठीक है, अब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें ये पूरी की पूरी लेंथ यहाँ पर ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो यहाँ पर अब ये जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, इन सबको हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसको दे देते हैं पॉइंट को ए, इसे बी, यहाँ पर सी दे देते हैं, ये डी और ये ई। ठीक है, और इसकी हाइट को मान लेते हैं हम एच। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, माना टावर की ऊंचाई एच है। तो अब टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें ऊंचाई दी है कितनी है, 7 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की हमें नहीं पता है। अगर ये पता चल जाएगी तो इसमें हम इसको प्लस कर देंगे तो टावर की ऊंचाई पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, ये हमें पता है तो पहले इसको और इसको ज्ञात करेंगे, और जब ये ज्ञात हो जाएगी तो यहाँ से ये भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो बन रहे हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम किसका यूज़ करते हैं, टैन का, साइन का और कॉस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टैन का यूज़ करेंगे। टैन का क्यों करेंगे, क्योंकि टैन का मतलब होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो टैन 45 डिग्री बराबर, तो लंब रेखा कौन सी होती है, कोण के ठीक सामने जो रेखा होती है वो होती है लंब। ठीक है, और कोण के साथ में जो लगी हुई रेखा होती है ये वाली, ये होती है आधार। तो यहाँ हो जाएगा 7/AD। ठीक है, तो 7 क्या है यहाँ पर, CD है, तो CD/AD। और टैन 45 का मान होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 बराबर, CD का मान है 7 और AD हमें निकालना है। ठीक है, तो जब बीच में इक्वल्स टू लगा होता है तो यहाँ क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, मतलब नीचे वाली संख्या यहाँ गुणा में चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये यहाँ जाएगा 7 में, तो 7 ही बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा AD = 7 मीटर। तो हमें यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी मिल गई 7 मीटर। अब हमें निकालना है ED। ठीक है, तो ED क्या है, इस कोण के हिसाब से ये सामने वाला लंब है और हमें आधार दिया है, तो हम इन दोनों को ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, टैन ही लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टैन 60 डिग्री बराबर, इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, मतलब AD/AD, AD/AD। तो टैन 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 बराबर, ED का मान है यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक है, AD/AD, AD है 7, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 7 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AD बराबर
7√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7√3। तो अब हमें निकालनी है कुल हाइट, तो इसको और इसको प्लस कर देंगे। तो हमने ऊंचाई को क्या मान लिया था, h मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर ED प्लस CD, ठीक है, ED प्लस CD। तो h बराबर ED आया हमारा 7√3 प्लस और CD है 7। तो यहाँ से हम 7 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7, क्योंकि 7 दोनों तरफ है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √3 प्लस यहाँ से 7 चला गया, यहाँ बचा सिर्फ 1, ठीक है, मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसकी एक मैं यहाँ प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, और वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, उसमें बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब मैं उसी प्लेलिस्ट में डालूँगा। ठीक है।